मंडी शहर के लोअर पडल में आगजनी के उस हादसे में झुग्गियों में रहने वाले लोगों का लाखों का नुकसान हुआ था, जिनमें स्कूलों में पढ़ने वाले इन गरीब बच्चों की किताबें भी थी, जो कि आग की भेंट चढ़ गई। वहीं वार्षिक परीक्षाओं के इस दौर में इन बच्चों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने में जुट गए हैं। 2 मार्च 2017 वीरवार की वो रात, जिस दिन मंडी शहर के लोअर में 35 झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। इस हादसे से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। लोगों का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिनमें स्कूलों में पढ़ने वाले इन गरीब बच्चों की किताबें भी थी, जो कि आग की भेंट चढ़ गई। वहीं वार्षिक परीक्षाओं के इस दौर में इन बच्चों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि इनके माता पिता जैसे तैसे कर इनके स्कूल का खर्चा उठा रहे हैं। वहीं प्रशासन, स्कूल अध्यापकों व अन्य स्थानीय लोगों भी इनकी मदद के लिए आगे आए और इन्हें किताबें व स्कूली सामान उपलब्ध करवाया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर ऊंचा मुकाम हासिल कर अपने माता पिता को भी इस गरीब जिंदगी से बाहर निकालने का मन बना चुके हैं। हाँ, अभी तो हमारे एग्ज़ाम चले हैं, हम बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अब क्या करें। अब बस जो चाइल्ड लाइन वाले हैं उन्होंने हमें MPD दे दी थी लर्न करने के लिए, नहीं खरीद के, उनसे फिर हमारा गुजारा हो रहा है। और पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भी अपनी मम्मी पापा की तरह ऐसे कोई कवार उठाएगा, कोई मिनियारी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई हर कुछ करेगा। तो इससे अच्छा अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए मम्मी पापा ने स्कूल में डाले, ताकि हमारा बच्चा पढ़ ले के कुछ बने और हमारा नाम रोशन करे। और हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे गरीब मम्मी पापा हैं, तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें कुछ बनकर दिखाना चाहिए, उनका नाम रोशन करना चाहिए। हमें लाइफ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ पढ़ा लिखा ना हो तो अनपढ़ ही रह सकते हैं और कुछ भी पढ़ नहीं लिख सकते और कुछ ऐसे पता भी नहीं लग सकता भी ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और हम पढ़ सकते हैं तो अगर पढ़ लिख कर अगर हमने मान लो पूरी पढ़ाई कर ली, यानी तो 5 साल का कोर्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है। तो इसलिए बस मम्मी पापा तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इसलिए अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए उन्हें हमें स्कूल में डाला। आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन बस अभी तो 3 साल बाकी है पढ़ाई पूरी करने के बाद, और फिर मैं 5 साल का कोर्स करूँगी, फिर मैं डॉक्टर। बच्चों का कहना है कि उस भयानक मंजर को वह कभी भुला नहीं सकते, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन अभी भी वे डॉक्टर व अध्यापक बनने के सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर एक मिसाल कायम करेंगे। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बड़ी होगी। सबकी झोंपड़ी जल गई और हमारी कॉपी किताबें सब कुछ जल गया। और फिर स्कूल वालों ने हेल्प की आपको? स्कूल वालों ने किताबें दी, कॉपियाँ दी, बस्ते दी। और अब स्टडी कंटिन्यू चल रही है आपकी? बता दें कि पंचवक्त्र मंदिर के पास करीब 35 झुग्गियां थी और इनमें करीब 200 लोग रहते थे। ये सभी प्रवासी लोग हैं जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। इन्होंने मात्र लकड़ी और तिरपाल से अपनी झुग्गियां बनाई थी, लेकिन इनमें बिस्तरों और टेलीविजन सहित अन्य बच्चों की किताबें, सर्टिफिकेट व अन्य सामान रखा हुआ था, जो जलकर राख हो गया था। यह सब इन्होंने अपनी मेहनत से जुटाया था, जो कि जलकर राख हो गया और लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। लेकिन वह आज फिर से अपने आशियाने को तैयार करने में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।